कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो ये एपिसोड 4 है। इसके पहले हमने 3 एपिसोड पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उन वीडियोज़ को जाके ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये चौथा एपिसोड है। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉगी टेस्ट। सादृश्यता परीक्षण एनालॉगी टेस्ट, इससे संबंधित प्रॉब्लम NMMS एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। हमने पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है ताकि आप एग्ज़ाम पैटर्न को बेहतर समझ पाएँ। और अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी क्वेश्चन ज़रूर सही करके आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न को सेलेक्ट किया है जिससे आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ पाइए। क्या होता है एनालॉगी टेस्ट, क्या होता है सादृश्यता परीक्षण, पहले इसको जानें। ध्यान से देखें। सादृश्यता परीक्षण में जैसे अगर A का संबंध B से है और उसी प्रकार का संबंध C का संबंध D से होगा। जिस प्रकार A का संबंध B से है उसी प्रकार का संबंध C से क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कि जैसा A का B से संबंध है उसी तरह का संबंध C का क्या होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको उसी को ढूंढना रहता है। यानी कि C का संबंध D से, तो हमें D को ही फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हमें करना क्या है, कुछ बेसिक चीज़ों की समझ हमें पहले से होनी चाहिए। जैसे ABCD का क्रम हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उल्टा क्रम हमें याद होना चाहिए ABCD का, जिसके लिए हमने एपिसोड 1 में ही एक वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, जिसे आप अच्छे से देख करके आप ABCD का क्रम याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और हंसते हुए याद करेंगे। आपको बिना पेपर पेन उठाए आप केवल वीडियो को देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। इतना आसान तरीका मैंने ABCD के क्रम को याद करने का बताया है। तो सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा और क्रम याद हो जाने से आप इस एग्ज़ाम में कम से कम उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, 15 से 20 प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इस पर, अल्फ़ाबेट्स पर, तो वो सारे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो ABCD का क्रम आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। देश और उसकी राजधानियाँ, जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश की राजधानियाँ क्या हैं, उनको आपको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। भारत के कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, इसे आप अच्छे से नोट्स बना करके तैयार कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप पहाड़ा तैयार कर लीजिएगा। पहाड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आपका समय बच जाता है। जैसे अगर आपको 10 तक पहाड़ा याद है तो आपका सिर्फ काम चलता है, लेकिन अगर आप 20 तक पहाड़ा याद कर लेते हैं या 25 तक आपको अच्छे से पहाड़ा याद हो जाए तो आप बहुत सारी जगहों पर आप कम समय में आंसर कर देते हैं, क्योंकि आपको टेबल याद है और आप तुरंत आंसर कर देते हैं। आप इसमें भी देखेंगे कि कई जगह पहाड़े का यूज हुआ है। तो आपको पहाड़ा बिल्कुल विधिवत ढंग से 25 तक एकदम याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करिए, याद हो जाएगा। जीके संबंधित आपके पास जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जीके की समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास जीके की समझ है तो भी आप इससे संबंधित प्रॉब्लम को बता पाते हैं। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए। हाँ, यूनिट की समझ होनी चाहिए, यानी कि मात्रक की समझ तो बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियोज़ बनाया है कि यूनिट कन्वर्सेशन, यानी कि कैसे आप यूनिट को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिसकी समझ हमें होनी चाहिए। तो आप एक एक करके ये सब नोट बना लीजिए। जैसे ABCD का क्रम, ठीक, देश, राजधानी, उसकी मुद्राएं, जी के संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये इसकी समझ तो आपकी बढ़ती ही जाएगी। पहाड़ा 25 तक याद कर लीजिए। वर्ग 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहेगा और घन 10 तक की संख्याओं का घन याद कर लीजिए। यूनिट को कन्वर्ट करना सीख लीजिए, मात्रक की समझ आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखें। जैसे A का संबंध जिस प्रकार B है उसी प्रकार C का संबंध क्या होना चाहिए, उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सादृश्यता परीक्षण में, यानी एनालॉगी टेस्ट में। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए मणिक। मणिक जो होता है, जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं, इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वो रेड कलर होता है, लाल रंग का होता है। तो मणिक लाल होती है। उसी तरह से नीलम,
जिसे सफायर कहते हैं, नीलम। नीलम का कलर क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, नील। देखिए नीला, नीलम किस कलर का होगा, नीले कलर का होगा। नीलम सफ़ेद नहीं होगा, हरा नहीं होगा, सिल्वर कलर का नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट से संबंधित पूछा गया, यानी कि ABCD का अगर आपको क्रम याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो आप देखिए जे का जो क्रम होता है, जे का जो पोजीशन है वो 10वां नंबर का है, जे का पोजीशन, और यहाँ ओ का पोजीशन कितना है, 15वें, यानी कि इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर पहले चेक कर लीजिए। ऐसा करने से आपको आंसर के करीब आप पहुंच जाते हैं। तो ये 10 है और ये 15 है, तो ये कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी कि +5 इसमें जोड़ दिया गया, यानी पहले लेटर में +5 कर दिया गया है। तो आप यहाँ आ जाइए, एस 19 होता है, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 का क्रमांक क्या होता है, x होता है। तो यहाँ देखिए x दिख गया, बाकी किसी ऑप्शन में x नहीं है, यहाँ f है, यहाँ m है, यहाँ p है, इसका पहला लेटर क्या है, x है। तुरंत आप आंसर के पास पहुँच गए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, XVTR हो जाएगा। बाकी अगर आप आंसर पूरा जांचना चाहते हैं तो आप एक एक लेटर को चेक कर लीजिए। जैसे L का पोजीशन क्या है, 12 है, तो यहाँ सेकेंड वाले पोजीशन क्या है, 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि +1 हुआ है, यानी कि एक जोड़ दिया गया है। तो जब एक जोड़ दिया गया है तो यहाँ U का पोजीशन क्या होता है, U 21 होता है, AKU, यानी कि 1 11 21, तो U का पोजीशन 21 होता है। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का पोजीशन क्या होगा, V हो जाएगा। ठीक है, ऐसे n का पोजीशन क्या होता है, n 14 नंबर पे होता है। यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे k है और ये 11 पे है। अब ये घट गया, कितना घटा, 3 घट गया है। ऐसे ही w का पोजीशन 23 होता है, अब ये 3 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का क्रमांक क्या है, t है, तो XVT देखिए एकदम मैच कर रहा है। ऐसे I का पोजीशन क्या है, I 9 पे है, तो I 9वें पोजीशन पे है। और यहाँ Y किस पोजीशन पे है, सॉरी यहाँ P की बात करेंगे ना, P किस पोजीशन पे है, 16वें पोजीशन पे है। और यहाँ I किस पोजीशन पे है, 9वें पोजीशन पे है। तो 16 में से कितना कम हो गया है, 16 में से 7 कम हो गया है, 7 कम हो गया है, तभी तो 9 आया, 9 7 16, तो 7 का डिफरेंस है, 7 कम हो गया है। तो Y 25 है, तो 25 में से 7 कम कर दीजिए तो 18 आ जाएगा। और 18 किसका पोजीशन होता है, वो R का पोजीशन होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोगों ने गेस कैसे कर लिया, पहले ही लेटर से गेस कर लिया और तुरंत आप आगे बढ़ जाइए। जैसे आपको आंसर पता चले आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। मेन फोकस टाइम को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है, वही होता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 16 से 56 कैसे आया, 16 से 56 कैसे आया, तो खूब ध्यान से देखें। 16 में 16 तियाँ 48, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 48 में कितना जोड़ेंगे, 56 हो जाएगा। 48 + 8, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। ऐसे ही 32, तो 32 का गुणा 3 में कर लीजिए, 32 × 3 कितना हो जाएगा, 96। और 96 में कितना जोड़ दीजिए, 16 का आधा 8 जोड़े हैं तो 32 का आधा 16 जोड़ देंगे। तो 96 + 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, 9 1 10 और 1 11 112। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे काम क्या हुआ है कि 16 × 3 + 16/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसका आधा जोड़ देंगे। तो ऐसे 32 × 3 करेंगे और 32 का आधा जोड़ देंगे। सेम यही काम करिए, 32 × 3 + 32/2, तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये क्रम आपको फॉलो करना है। इसी तरह से देखिए चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 0.16 से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ भी देखिए 1 6 यहाँ भी है, 1 6 यहाँ भी है, बस ये 0 इधर बढ़ रहा है, 0 इसमें ज़्यादा आ गया है। इसका मतलब ये दशमलव कितना स्थान खिसक गया है, 0.2 स्थान खिसक गया है, 1 2 स्थान पीछे चला गया। इसका मतलब 100 से भाग दे दिया गया है। मतलब 1 6 में 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यही 0.2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, एक तो 1 है, एक 0 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1 0, दशमलव यहाँ लग जाएगा, दशमलव पहले 0 लगा ही देते हैं और 0 2 यहाँ लिख दीजिए। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है उसी को टिक कर दीजिए। तो ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 और 56। अब 7 और 56 में क्या संबंध है, 7/56 होता है, 8 का मतलब अगली संख्या से गुणा कर दिया गया, n n + 1 दोनों का गुणा कर दिया गया, 56 आ गया।
ऐसे ये 9 है तो 9 का अगली संख्या में गुणा कर दिया जाएगा, तो 9 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी यहाँ n+1 हुआ है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 7/56 तो 9 दहिया में 90। छठा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अंधकार चिराग, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार चिराग अंधकार को दूर करता है उसी तरह से थकान व्यायाम, तो व्यायाम करने से थकान थोड़ी ना होता है, व्यायाम करने से आदमी फुर्तीला होता है, तो ये ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। पानी प्यास बुझाती है, चिराग अंधकार दूर करता है, तो ये आंसर के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी जो है प्यास बुझाती है। तो इस तरह से इसका आंसर आप ये दे लेंगे। अब आप बताएं घड़ी समय, यानी कि समय कौन बताता है, घड़ी समय बताती है। उसी तरह से थर्मामीटर क्या बताता है, तो टेम्परेचर बताएगा, ताप बताएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख किस में जाएंगे, सिख गुरुद्वारा में जाएंगे, तो गुरुद्वारा वाला ऑप्शन आप ढूंढिएगा और उसको टिक कर दीजिएगा। जिस प्रकार भारत का मुद्रा रुपया है उसी तरह से एन किस देश की मुद्रा है। अभी हमने आपको क्या बताया कि मुद्रा पर काम करने की ज़रूरत है, देश और राजधानी की ज़रूरत है, मतलब आप अच्छे से उस पर पकड़ बना लीजिए। तो अगर आप उस पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। इसी तरह से किस देश की मुद्रा एन है, आपको पता होना चाहिए कि जापान की मुद्रा क्या है, एन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। आप उसमें ढूंढेंगे, आंसर कर देंगे। जैसे नदी का किनारा होता है वैसे ही समुद्र का क्या होता है, तट होता है। सागर का क्या होता है, तट होता है। मछली रेती, ये क्वेश्चन जरा देखिए, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली रेती, देखिए मछलियों का जो समूह होता है उसको शोल कहते हैं या स्कूल कहते हैं। तो जहाँ पे मछलियों का झुंड यानी कि बहुत सारी मछलियाँ एकत्रित होती हैं उसे क्या कहते हैं, शोल या रेती कहते हैं। तो मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, हिंदी में रेती कहते हैं, इंग्लिश में शोल कहते हैं, या स्कूल भी उसको कहते हैं। तो स्कूल या शोल या हिंदी में कहें तो रेती, तो मछलियों का समूह। ऐसे ही हाथी के समूह को हाथियों का झुंड कहते हैं। तो बहुत सारी हाथियाँ इकट्ठा होती है तो हाथियों का झुंड बोला जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आप लोगों को इसी से इस टॉपिक से संबंधित करवा दे रहे हैं। जैसे आप ध्यान दें, H/N संबंधे 4/7 समानुपाते L/T संबंधे वाट, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप ध्यान दें, H का पोजीशन क्या होता है, तो H का पोजीशन क्या होता है, 8 होता है। N का पोजीशन क्या होता है, 14। अब 8 और 4 में क्या संबंध है, 14 और 7 में क्या संबंध है, आप खुद ढूंढिए। आप पाएंगे कि ये उसका आधा है, यानी कि 8 का हाफ कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ऐसे 14 का हाफ कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से L और T लिखा है, तो L का क्रमांक क्या होता है, 12, और T का क्रमांक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6, और 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10। तो 6/10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6/10 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये ढूंढिएगा और इसी को टिक कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि C/M संबंधे 39 समानुपाते G/S। जरा इसको आप लोग ट्राई करें, ध्यान दें इसको कि ये कैसे लगा होगा, C और M से 39 कैसे आ गया। तो हमने आपको बताया कि पहले हमें ABCD का क्रम अच्छे से याद होना चाहिए, वहीं से आप गेस कर पाएंगे। C का क्रमांक क्या है, 3 है। M का क्रमांक क्या है, 13 है। 3 और 13 से 39 कैसे आएगा, अगर आपको टेबल याद रहेगा तुरंत आप गेस कर लेंगे कि इसका तो गुणा करना है, 13 × 39 हो जाएगा। कितना आसान है। ऐसे ही G का क्रमांक क्या होता है, G7 होता है, और S का क्रमांक क्या होता है, S19 होता है। यहाँ पे भी क्या करना रहेगा, इन दोनों का गुणा कर देना रहेगा। और 19 सतह अगर आपको पता है 133 होता है तो आप आंसर तुरंत टिक कर देंगे, नहीं तो गुणा करेंगे 19 का साथ में तब आंसर कर पाएंगे, तो आपका समय किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि टेबल तो बिल्कुल लर्न ही होना चाहिए। 25 तक टेबल तो बैठ के याद कर लीजिए, 2 से 3 दिन में याद हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, बहुत ही आसानी से। तो टेबल याद करने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, इसलिए टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए ताकि रीजनिंग के प्रॉब्लम आपके गलत ना हो। ऐसे ही ध्यान दें, BDF संबंधे LJH समानुपाती, इसको आप लोग लगाते भी रहें।
MOQ संबंध है व्हाट। कह रहा है कि जिस प्रकार BDF से ये है उसी तरह से इससे क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है TSR, पहला ऑप्शन है TSR, आप लोग इसे लगाएं और इसे आंसर करें और मैच कराएं। VUS, देखिए आपका सही कितना हो रहा है। RSW, चौथा है WUS। अब आप ध्यान दें, यहाँ से B से L कैसे आया। B का क्रमांक 2 है और L का क्रमांक कितना है 12 है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि हुई है, यानी कि +10 कर दिया है। ऐसे M क्या है, M 13 है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 किसका क्रमांक है, W का है। तो पहला अक्षर देखिए W यहाँ शुरू है, बाकी किसी में W से शुरू है नहीं शुरू है, तो इसलिए तुरंत आप चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए बिना सोचे समझे। और ऐसे ही करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे समय भी बचा लिए, यहाँ आपका कितना समय बच गया। आपको पूरा नहीं गेस करना है, अगर आपको पहला लेटर से मैच कर गया, इन केस अगर W से कोई और शुरू होता तब आपके लिए समस्या आती, तब आप दूसरा लेटर चेक कर लीजिए, वहाँ से आप गेस कर लीजिए। 2 लेटर अगर सेम होता तो आप तीसरा तब चेक करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि 25, ध्यान दें, लिखा है 25 संबंधे KN, 25 संबंधे KN। समानुपाते, देखिए क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिया है और लिखा है संबंधे QT। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखिए, हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया है, कह रहा 25, जिस प्रकार KN का संबंध 25 से है उसी तरह से QT का संबंध किस अंक से होगा। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 42 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 37, तीसरा ऑप्शन है आपका 31 और चौथा ऑप्शन है आपका 29। जल्दी से बताएं। देखिए इसका पहले तो हम क्रमांक लिख लें 11 और इसका क्रमांक कितना है 14। अब 11 और 14 से 25 कैसे आएगा, इसे हमें देखना होगा। क्या जोड़ने से आएगा, क्या गुणा करने से आएगा, क्या घटाने से आएगा, भाग देने से आएगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको अगर हम जोड़ दें तो 25 हो जाएगा। 14 और 11 को जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल, ये 17 और ये 20, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 17 37। आंसर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, 37 आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है 4, 5, 8, 9, आप ध्यान दें 4, 5, 8, 9 संबंधे 26, संबंधे 26 समानुपाते 8876, 8876 संबंधे व्हाट। क्या हो जाएगा। अब आप देखिए 4, 5, 8, 9 से ये 26 कैसे आ गया, जरा एक बार इनको जोड़ लेते हैं। 5, 4, 9 हो जाएगा, 9, 9, 18, 18 और 9, 27 एक कम 26, यानी कि अंकों का योग करने से 26 मिल रहा है। बहुत ही आसान, इसके सारे अंकों का योग कर लीजिए। अंकों का योग क्या मिल गया 26, यहाँ अंकों का योग कर लेंगे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये काम आप जरूर करें। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे 12 प्रश्न इससे पूछा हुआ है इस साल। ये है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए जितने क्वेश्चन पूछे हैं कितने आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी हैं। बस आप केवल वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप सारे प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर बना के चले आएंगे। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसे गलत कर दिए थे। 2401 संबंधे 7 समानुपाते क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और संबंधे 9 लिखा है। जरा बताएं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सभी लोग इसका आंसर तेजी से करें, सवाल लगाएं। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे, लगभग 90 या 95% बच्चे गलत करके चले आए थे। 2401 संबंधे 7
क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है 9। अब आप ध्यान दें, का हम पहले क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। 2401 का आप पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। 2401 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ न कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ से ऐसे पेयर करिए और ये हो जाएगा 5 × 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा, 16 8 यहाँ आ जाएगा, 16 8 24 01। अब 4 को यहाँ जोड़ लेते हैं, 4 4 8। अब देखिए कितनी बार, 9 बार, 9 9 81 के 1 और 9 8 72, 72 और 8 80, कट गया, कितना आ गया, 49 आ गया। यानी कि 2401 का वर्गमूल निकाले 49 आ गया। और 49 का 7 से कोई संबंध है, 49 से 7 का संबंध क्या है, तो 49 7 का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो संख्या होगी वो 81 का वर्ग होगी। देखिए ये 49 आया तो ये 7 का वर्ग है, तो यहाँ 81 का वर्ग यहाँ पे संख्या लिखी गई होगी। अब ये गेस करना है आपको कि 81 का वर्ग क्या होगा। तो 81 का वर्ग निकालने के लिए आप निकाल लीजिए, 1 1 कम 1। देखिए लास्ट में 1 सिर्फ इसी का है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन संतुष्टि के लिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 65 61। तो आप इसका गुणा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 65 61। तो 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्ग यहाँ लिखा हुआ है। तो इतना घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, यानी कि आपको वर्गमूल भी निकालने आना चाहिए। तो अगर आपको एक ऐसी संख्या मिले जब आप समझ न पाइए तब आप वर्गमूल निकालिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको घनमूल निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। वर्गमूल निकालने आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्गमूल पे एकदम अच्छी पकड़ बना लीजिए, घनमूल पे अच्छी पकड़ बना लीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और भी पूछे गए हैं। जैसे 357, ध्यान दें, 357 संबंधे 225 समानुपाते 524 संबंधे वाट। अब आप बताएं ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 265, सेकंड 121, थर्ड 441, फोर्थ 169। आप ऑप्शन को देख करके ये गेस कर पा रहे होंगे कि ये सब वर्ग लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में देखिए ये वर्ग हैं, 357 और ये लिखा है 225, ये वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। अब यहाँ देखिए 7 5 12 13 14 15, अगर अंकों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का वर्ग लिखा हुआ है। कितना आसान है। ऐसे ही 4 2 6 5 11, अंकों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। 121 वाले ऑप्शन को सही कर दीजिए। तो देखिए वर्ग से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको वर्ग अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से वर्ग आ रहा है तो फिर समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दर्जी, कपड़ा, शिक्षक। अब देखिए दर्जी संबंधे कपड़ा समानुपाते शिक्षक संबंधे वाट। जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है, यानी कि दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलता है, उसी तरह से शिक्षक क्या करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानाचार्य, पेंसिल, मेज, पुस्तक। तो जिस प्रकार दर्जी का संबंध कपड़े से है उसी तरह से शिक्षक का संबंध किससे है, प्रधानाचार्य से हो सकता है क्या, तो पेंसिल से हो सकता है, मेज से हो सकता है कि पुस्तक से हो सकता है। तो शिक्षक और पुस्तक ये ज़्यादा करीब आंसर हैं। तो शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा, पुस्तक से हो जाएगा, ठीक है।
तो शिक्षक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तक। तो आपको ऐसे ही गेस करना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं और उससे संबंधी हमें काम क्या करना है। तो आप पहले अल्फ़ाबेट्स पर अच्छी पकड़ बना लीजिए। वर्ग, वर्गमूल, पहाड़ा आपको आना चाहिए। पहाड़ा कितना आना चाहिए, 25 तक आना चाहिए। वर्ग कितना याद होना चाहिए, तो कम से कम 30 तक का वर्ग एकदम जवान पे याद होना चाहिए। और वर्ग आना भी चाहिए और वर्गमूल निकालने आना चाहिए, घनमूल निकालने आना चाहिए, घन आना चाहिए। कम से कम 10 तक की संख्याओं का घन आपको जवान पे याद रहे। राज्य, राजधानी और मुद्राएं, यानी कि किसी भी देश की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, उसकी मुद्राएं पता होनी चाहिए। भारत के जितने भी राज्य हैं, राजधानियां हैं, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश की राजधानियां हैं, ठीक है। तो ये सारे जीके आपको एकदम जवान पे याद होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। अब ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है कि 9, 5, 7, 8 संबंधी 18। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और ये बहुत छोटा सा है। तो आप क्या करिए, पहले अंकों को जोड़ने का काम करिए, ठीक है। 9, 5, 14 और 7, 21, 21 और 8, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, और 2 का 9 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18। इसका मतलब यहाँ भी हम अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का गुणा कर लेंगे। जैसे 9, 5, 14, 14, 6, 20 और 8, 28। 9, 5, 14, 14, 6, 20, 8, 28। अब यहाँ अंकों का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इतना बड़ा अंक लिखा है और यहाँ पे 2 अंक का। तो आप बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये आया कैसे होगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले आप अंकों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद आप गेस करें क्या गुणा करने पे आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो देखिए इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।